देखिए, जो बच्चे अभी एमपी बोर्ड न्यू सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ ही टाइम में आपकी त्रैमासिक परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएँगी। यानी कि हर 3 महीने में आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से फर्स्ट एग्ज़ाम है आपकी त्रैमासिक परीक्षाएँ। जो बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको फर्स्ट एग्ज़ाम यही देने हैं। उसके बाद होंगी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, फिर होंगे आपके प्री बोर्ड, फिर होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। तो ये जो त्रैमासिक परीक्षा हैं, इसकी अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, क्योंकि रिसेंट में ऐसा बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक परीक्षाओं की जो क्वेश्चन बैंक है, वो जारी की गई है। पर उसमें भी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों का कहना था कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो पुरानी है, इसमें सेशन चेंज किया गया है। तो ऐसा क्या एमपी बोर्ड की तरफ से किया गया है या फिर कोई और क्रिएटर आपको सेशन चेंज करके बता रहा है कि आपको उस क्वेश्चन बैंक को यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएँगे, उसके आंसर कहाँ से ढूँढेंगे, सब कुछ बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, त्रैमासिक परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रैमासिक परीक्षाएँ कब से स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, ना ही कोई टाइम टेबल आया है। बट प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 सितंबर से आपके एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ है, तो उसी टाइम के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी। यानी कि अभी 1 महीना आपके पास बचा हुआ है। एंड अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो प्रीवियस सेशन में भी एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दी थी त्रैमासिक परीक्षाओं की, काफ़ी बढ़िया दी थी, जिसमें कि आपको सिलेबस तो दिया ही था, साथ में आपको दिया गया था मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट। यानी कि किसी चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने ऑब्जेक्टिव के अंदर टाइप्स आने हैं, जैसे कि आपके चूज़ द करेक्ट हो गए, वन वर्ड हो गए, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, 3 नंबर के आएँगे, किस चैप्टर से क्या आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट पे बता दी जाती हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी में। एंड इस बार की क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट की 10th और 12th की आ तो चुकी हैं, पर उसमें आप सेशन देखेंगे 2026-27 मेंशन है। बट अगर आप नीचे सिलेबस पे ध्यान देंगे, तो आप भी खुद ही अपने से चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों बच्चे कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो पुरानी है। तो आपको यहाँ पे देखना है चैप्टर्स, चैप्टर के नेम आपको यहाँ पर देखना है। एंड इससे मैच करना है आपको अपना एकेडमिक कैलेंडर। उसमें भी आपको हर मंथ के बाद एक पेज पे सारा सिलेबस दिया होता है कि इस महीने में कितना कवर किया। तो जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम 1 सितंबर में होंगे, तो उसके पीछे का जो पेज है वहाँ तक के आपको पूरे चैप्टर काउंट करने हैं। एंड वही चैप्टर आपको क्वेश्चन बैंक में मैच करने हैं कि उन सभी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर आपको दिए गए हैं वो कम है, जबकि एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर ज़्यादा कवर हो रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रीवियस सेशन में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षाएँ हुई थी, वो हो गई थी अगस्त में, तो अगस्त के अकॉर्डिंग उसमें सिलेबस आपको दिया गया है, यानी कि कम चैप्टर दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में। एंड इस बार हो रही है सितंबर में। एंड सितंबर में आप देखेंगे अगस्त महीने का भी जो सिलेबस है वो ऐड होना चाहिए था क्वेश्चन बैंक में, पर वो क्वेश्चन बैंक में ऐड नहीं है। तो एमपी बोर्ड की तरफ से मिस्टेक की गई है या फिर किसी क्रिएटर की तरफ से सेशन चेंज करके आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन बैंक न्यू आ गई हैं। तो देखिए, इस चीज़ पे अभी कुछ भी मैं आपको साफ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऊपर से एमपी बोर्ड के कुछ टीचर कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक आ गई है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक हमारे स्कूल से हमें यही दी गई है। बट फिर भी अगर आप मैच करेंगे तब भी चीज़ें मैच नहीं होंगी। हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक आपकी यही हो, आपका सिलेबस त्रैमासिक परीक्षाओं में उतना ही आए, यानी कि सिर्फ अगस्त के पीछे तक का है, अगस्त के बाद का जो पेज है वो ऐड ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है, बट 1 से 2 दिन में मैं कंफर्मेशन दे दूंगा। बट ये जो क्वेश्चन बैंक है आप इनसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, चैप्टर भी आपके मोस्ट ऑफ द वही हैं जो कि त्रैमासिक परीक्षाओं में कवर होंगे। तो उसके जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है, सारी चीज़ें आप अभी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी कि क्वेश्चन बैंक में कोई बुराई नहीं है, आपकी अच्छी तैयारी होगी, आप ही अच्छा अपना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि ये आई है आंसर के साथ में। तो जो बच्चे भी चैप्टर कवर कर चुके हैं वो उसके एक बार उनको बस क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन बैंक से आपकी तैयारी हो गई, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन बैंक के भरोसे वो बच्चे बैठते हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं, बट जो बच्चे वाकई पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास तो जितना कंटेंट हो कम ही है। जो आता जाएगा, अगर न्यू क्वेश्चन बैंक भी आती है तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, तो आपकी और अच्छी तैयारी होगी। यानी कि नुकसान आपका नहीं होगा पढ़ाई में, तो नुकसान आपका होगा ही नहीं। तो आप ये क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्सेज में आना है, सबसे नीचे आना है बेसिक स्टडी मटेरियल, यहाँ पर आपको जिसकी भी देखनी है उसके अंदर आना है। ऊपर आपको दिख जाएगा त्रैमासिक का एक फोल्डर, इसके अंदर आप आएंगे, सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक दी गई है, सारी हिंदी मीडियम में आई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वैसे के वैसे यहाँ पर हमने अपडेट कर रखी है। कुछ ही टाइम में हम इसके आंसर के पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे। एक बार फिक्स हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन बैंक यही है या फिर न्यू अपडेट होके आएंगी। तो सारा कंटेंट ऐप पर अपडेट होगा, तो डाउनलोड करके जरूर से रखिएगा। काफ़ी सारा कंटेंट फ्री हमने यहाँ पर दे रखा है, कुछ कोर्सेज भी बना रखे हैं, स्टडी मटेरियल आपको दे रखा है, उनको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी जैसे कुछ भी कंफर्म होगा, आपकी त्रैमासिक परीक्षा को डेट आएंगे, टाइम टेबल आएगा, सब कुछ बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।